नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करना चाहूँगा आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट्स। तो गाइस, रिज़ल्ट फाइनली आपको पता है आंसर की आ चुकी है और आपने अपने आंसर्स मैच कर लिए होंगे, आपके कितने सही हैं, कुछ क्या कितने गलत हैं। तो कुछ बच्चों को डाउट ये आ रहा है कि सर हमने जो आंसर अटेम्प्ट किए हैं वो शो ही नहीं हो रहे हैं। हमने 50 का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है लेकिन वहाँ पे सिर्फ 30 शो हो रहे हैं, 32 शो हो रहे हैं, 33 शो हो रहे हैं और बाकी शो क्यों नहीं हो रहे? वो इसलिए शो नहीं हो रहे हैं क्योंकि ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज़ वो आपको अच्छे से पेज लोड नहीं हो पा रहा है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आईटीबीपी की जो ऑफिशियल जो ईमेल आईडी है, वहाँ पे रिक्रूटमेंट ईमेल आईडी है, उसके ऊपर आपको अपना सेंड करना पड़ेगा कि सर मेरी जो आंसर की है वो इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, वो ओपन ओपन नहीं हो रही है। या फिर अगर आप ईमेल कर देते हो और अगर ईमेल का रिप्लाई आपको 72 घंटे के अंदर नहीं आता है तो आप उन्हें कॉल भी कर सकते हो। कॉल करने के बाद दोस्तों अगर आपको कॉल का रिप्लाई भी नहीं देते हैं तो आप आरटीआई डाल सकते हो। ये 3 आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है? और बात आती है कि कितनी कट ऑफ जाएगी, कितनी कट ऑफ नहीं जाएगी। दोस्तों मैं सबसे पहले बता दूँ, मुझे बच्चे पूछ रहे थे कि आपके आपके सर आपके नंबर कितने हैं? तो भाई मेरे नंबर है 42। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि धांधली हुई है। धांधली हुई है दोस्तों तो मैंने आस छोड़ दी हुई है। मैं आपको फिर से इस वीडियो के स्टार्टिंग में बता रहा हूँ कि मैंने इस एग्ज़ाम से आस छोड़ दी है, ये मेरा सिलेक्शन होगा। क्योंकि जहाँ पे धांधली होती है वहाँ पे कट ऑफ 47, 48, 49 जाती है, ठीक है? तो इतना दोस्तों इतना पेपर था नहीं कि 50 का 50 करके आए, ठीक है? तो दोस्तों अपने ही बंदे रखने होते हैं जब इन्होंने, तो ये सिर्फ एज अ फॉर्मेलिटी ही करते हैं दोस्तों। आपको मैं अगर अपना एग्जामिनेशन सेंटर दोस्तों दिखाऊँ ना फ़ोटोज़ की, तो आप बोलोगे, आपको अगर मैं एग्जामिनेशन सेंटर की फ़ोटो दिखाऊँ दोस्तों, आप बोलोगे यार ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि चाय वाले की दुकान है। दोस्तों बिल्कुल अजीब, बिल्कुल नॉर्मल तरीके के सेंटर थे और इतने ज़्यादा अजीब सिस्टम था। 5 साल के बाद पेपर हो रहा था, कोई भी ढंग का काम नहीं किया था, कोई भी यार एक तरीका होता है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का, ठीक है? बिल्कुल थर्ड क्लास फैसिलिटीज़ रखी हुई थी दोस्तों, ठीक है? नकल हो गई ऊपर से, ओके। तो गाइज़ मैं आपको ये बोलूँगा कि मेरी कोई आस नहीं है, मेरे 42 नंबर बन रहे हैं और अगर मेरे 42 नंबर पे अगर मैं कोई शॉर्टलिस्ट कर भी देते दोस्तों, मैं तब भी नहीं जाऊँगा। मैं आपको वीडियो में अभी कह दे रहा हूँ। आप टाइम देख सकते हो, 2 मिनट 4 सेकंड हो चुके हैं। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि मेरा अगर सिलेक्शन होता है, तो मैं नहीं जाऊँगा दोस्तों और मैं किसी और पेपर की तैयारी करने के लिए भी शुरू हो चुका हूँ, ठीक है? तो दोस्तों देखो 42 नंबर पे अगर मेरे को भेज देते हैं, आगे जाके आपको पता है कि मेरिट मेरिट की जो नंबर होते हैं वो बढ़ जाएँगे, ठीक है? तो 42 पे अगर शॉर्टलिस्ट किया तो मेडिकल तक ये 46-47 जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों ये देखो, तो जब आपको पता है ना कि जब धांधली हुई है तो दोस्तों आपके जितने भी नंबर हैं ना वो कम ही समझो, ख़ासकर जनरल वाले बच्चों के लिए। जनरल वाले बच्चों के लिए दोस्तों बहुत ही मरने जैसा हिसाब होता है दोस्तों, ठीक है? एससी, एसटी, ओबीसी मैं समझता हूँ, उनको कोटा रहता है, ठीक है? ऐसी बात नहीं है कि वो बच्चे मेहनत नहीं करते, बिल्कुल करते हैं, लेकिन आप भी जानते हो एससी-एसटी वालों कि आपको छूट मिलती है, ठीक है? और हमें नहीं मिलती है। हमें 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 खुद ही नहीं पता कि जनरल वालों को छूट क्यों नहीं मिलती, किस कारण हमको बड़ा ओहदा दिया गया है बहुत बड़ा कि आपको छूट नहीं देंगे, हमें खुद नहीं पता है। आजकल कुछ ऐसे बच्चों के सर्टिफ़िकेट बने हुए हैं जो एससी-एसटी तो हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति हमसे भी अच्छी है। जनरल वालों से भी अच्छी है, लेकिन उनको सर्टिफ़िकेट बना दिया है। तो इस तरह से दोस्तों ऐसे फिर ये चीज़ें बच्चे फ़ायदा ले जाते हैं, तो ये बहुत गलत है। एससी-एसटी को छूट मिलनी चाहिए, लेकिन वो सच में अगर उस छूट के हकदायक है, ठीक है? तभी मिलनी चाहिए। अगर सच में वो उस आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है, तब उसको छूट मिलनी चाहिए, ऐसे नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है? और मेरे 42 नंबर है दोस्तों, मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे पता है कि न नकल हो चुकी है और नकल होने के बाद में अगर आपके 48 नंबर भी आते हैं, तब भी कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप मुझे मत पूछिए कि मेरे नंबर कितने आ रहे हैं, ठीक है? और ये जो एससी-एसटी हैं या ओबीसी है, जो सच में जो आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं ना, उनके लिए तो मैं दिल से दुआ करूँगा कि उनका सिलेक्शन हो जाए और जो नहीं जूझ रहे हैं, जिन्होंने अपने सर्टिफ़िकेट बना दिए हैं, वैसे ही बना दिए हुए हैं, तो उनके लिए मैं ये करूँगा कि भाई आप मत करो, ठीक है? क्योंकि आपकी स्थिति अच्छी है, सर्टिफ़िकेट आपने बना लिए हैं, बहुत गलत तरीके से बहुत गलत तरीका है, ठीक है? एससी-एसटी, ओबीसी का मतलब ये होता है कि जो आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, उन्हीं का सर्टिफ़िकेट बनना चाहिए। लेकिन पता नहीं बन जाता है, हम जनरल वाले हमें हमें किस कोटा में रखा कि हमें किस तरीके से सरकार कहती है कि आप ऊँची कास्ट के हो तो आपका नहीं बनेगा। हमें कोई रीज़न बताओ ना, किस कारण हम ऊँची कास्ट के हैं यार, ठीक है? हमारा दिल भी तो रोता है अंदर से यार जब हम एग्ज़ाम दे के आते हैं दोस्तों। जहाँ से मैंने एग्ज़ाम दिया, जहाँ पे मैंने एग्ज़ाम दिया था वहाँ से बस स्टैंड कुल मिला के 8 किलोमीटर था। 8 किलोमीटर मैं पैदल गया हूँ एक साइड और वापस आया हूँ 8 किलोमीटर। 16 किलोमीटर मैं पैदल तैयारी की है मैंने। 16 किलोमीटर मैं पैदल चला हूँ दोस्तों। अगर मैंने टाइम पास करना होता ना तो मैं जाता भी नहीं, पहली बात 8 किलोमीटर, 16 किलोमीटर मैं चलता भी नहीं। मेरा एग्ज़ाम बहुत सही गया था, तैयारी मेरी बहुत अच्छी थी। लेकिन दोस्तों मैं अब नहीं जाऊँगा। तो गाइस जहाँ पे धांधली होती है ना, वो मतलब नहीं बनता आपके नंबर कितने आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, ठीक है? इसलिए मैं नहीं जाऊँगा एग्ज़ाम देने के लिए और आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ। और मेरी बात को बुरा लगा हो तो प्लीज़ बुरा मनाते रहिएगा, लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।